आइए बजट की करते हैं तैयारी, और बजट से जुड़ी एक के बाद एक दमदार और एक्सक्लूसिव खबर हमारी टीम आपके लिए लेकर आ रही है हर रोज। आइए आज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ तैयार है तरुण शर्मा। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सही जो खबर है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। सरकार ने एक बार 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 2024 31 मार्च तक जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे थे, उनके लिए एक टैक्स बेनिफिट की स्कीम लॉन्च करी थी जो 31 मार्च 2024 को पूरी हो गई थी और उसके बाद से ही कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक बार-बार डिमांड आ रही थी कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। हालाँकि पिछले बजट में ये एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन इस बजट में इस स्कीम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो पिछली स्कीम थी उसमें 15% इनकम टैक्स आपको देना पड़ रहा था। कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 15% रखा गया था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है 15% की जगह आपको 18% देना पड़ेगा यदि आप कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं। तो ये जो स्कीम है ये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही एप्लीकेबल होगी और जो पिछली बार 15% था उसको बढ़ाकर 18% करने का सरकार का प्लान है। सरकार ने ये स्कीम इसलिए भी बंद कर दी थी क्योंकि सरकार का ये मानना था कि जिस तरीके से हम कॉर्पोरेट्स को एक बेनिफिट दे रहे हैं, टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, उस हिसाब से कॉर्पोरेट्स इस स्कीम को अवेल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इस स्कीम को बंद किया गया था, लेकिन सरकार का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पे काफ़ी ज़ोर है। इस वजह से इस स्कीम को वापस लॉन्च किया जा रहा है और जो मेक इन इंडिया है, उसको भी एक बड़ा पुश इस स्कीम से मिल सकता है। लेकिन इनकम टैक्स की जो दर है उसको 15% से बढ़ाकर 18% करने का सरकार का प्लान है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो 18% यदि बजट में अप्रूव होती है और अभी की जो है यदि आप एग्जम्पशंस नहीं लेते हैं तो 22% है और यदि आप एग्जम्पशंस लेते हैं तो 25% है। तो यदि फॉरेन कंपनी यहाँ पे यदि कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो उसके लिए 35% की दर है। क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन यूएस से भी आता हुआ दिखाई देगा जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ रहे हैं कि जो योजना ट्रम्प गवर्नमेंट कर रही है उसके सामने ये स्कीम काफी प्रभावी हो सकती है। इस वजह से इस स्कीम को वापस या ये कहें कि रीलॉन्च करने का प्लान है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो स्कीम 2024 तक थी उसमें 15% टैक्स के साथ आप नई यूनिट्स लगाते थे तो 15% टैक्स ही लगता था। अब ये नई स्कीम में 15 की बजाय 18% लगेगा, राइट? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, और एक और चीज जो समझना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि मौजूदा दर अभी छूट लेने पर 25% है और बिना छूट के 22% है। इसका क्या मतलब है? हुँ। सर यदि आप इसमें जो पुरानी स्कीम थी जिसमें जो 15% था उसमें था कि यदि आपको 31 मार्च 2024 से पहले उस वो जो फैक्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो 22% वाली जो स्कीम है इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जम्पशंस मिलते हैं वो कोई एग्जम्पशन आप अवेल नहीं कर सकते। यदि आप वो एग्जम्पशंस अवेल नहीं करते हैं तो आप 22% टैक्स देकर छूट सकते हैं और यदि आप एग्जम्पशन अवेल करते हैं जो एक अलग-अलग तरीके के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, यदि आप उसको लेते हैं तो आपको 25% देना होगा जिसमें सरचार्ज और सेस दोनों इंक्लूड है। ये है एक अच्छी स्कीम जो आगे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है तरुण की तरफ से। तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी स्कीम बड़ी बजट से लेकर ये बड़ी स्कीम और बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने